मुझे एक साहब मिले तो कहने लगे जी हेलो कहना हराम है। मैंने कहा क्यों हराम है भाई? मुझे एक साहब पूछने लगे कि इस्लाम क्या मोबाइल चलाने की भी तालीम देता है? मैंने कहा बिल्कुल। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम इंसानियत को दी है उसमें यह भी शामिल है कि मोबाइल कैसे चलाना है। लोग अलग अलग अंदाज से आजकल कुछ लोग मोबाइल पे कविताएं लिख देते हैं, कोई गज़ल लिख रहा है। हर इंसान इसको अपने अकल के हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन शरीयत ने मुसलमानों को ताकीद की है कि तुम्हें शरीयत ने जो हुक्म दिया है हर एक काम वो शरई रूह से होना चाहिए, आपकी अपनी अकल से नहीं होना चाहिए। मैं एक साहब का शेर पढ़ रहा था तो उन्होंने लिखा है कि कर दिया इजहार इश्क हमने टेलीफोन पर, बात ये अनमोल थी पर 1 रुपए में हो गई। तो हर बंदा अपने हिसाब से, लेकिन मुसलमानों के ऊपर शरीयत ने ये पाबंदी आयद की कि आप जो काम करेंगे उसको अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म में पहले देखना होगा। मोबाइल की मुझे एक बात बड़ी पसंद आई कि बनाने वाले ने जब उसको बनाया, आपको ज़रा मोबाइल टेलीफोन की भी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। जब बिल ग्राहम ने फ़ोन बनाया ना, सबसे पहले लाइन वाला लैंडलाइन फ़ोन बनाया, तो मुझे एक साहब मिले तो कहने लगे जी हेलो कहना हराम है। मैंने कहा क्यों हराम है भाई? मैं कहा तुम तो कुछ भी कह देते हो, गैर मुस्लिम को सलाम का जवाब देना हराम है जी, फ़लाँ चीज़ हराम है जी। सिवाय फतवों के तो काम ही कोई नहीं ना। ये तो ज़रूरत ही नहीं रही कि हम तारीख़ का मुताला करें, ये ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही कि हम किसी बात की गहराई में जाएं। बस 2 बातें रट ली, एक हलाल है एक हराम है जी। लेकिन इस्लाम ने बग़ैर नुक्ता निगाह के किसी भी चीज़ के ऊपर फैसला लेने से इनकार किया। हत्ता कि यहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, जब खबर देने वाला खबर लेके आए, तुम तक कोई आ जाए, बोले तुम्हारा भाई मार दिया, तुम तक कोई आ जाए जनाब आपकी चोरी हो गई, आपकी बीवी फलां गलत काम में मुलव्विस है, कुरान ने कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, शरीयत ने कहा, तमाम इम्माए मुज्तहिदीन ने कहा कि पहले जो खबर लेके आ रहा है इसकी भी तस्दीक कर लो कि ये बंदा ईमानदार है कि नहीं है। और ये खबर देने वाला बेईमान तो नहीं, ये जिस सोर्स के साथ हमारे तक खबर पहुंच रही है, तो ये जो खबर बयान करने वाला है ये क्या 5 वक्त का नमाजी है, ये मुत्तकी है, ये परहेजगार है? क्या इसका भी पता है कि ये झूठ तो नहीं बोलता? ये थोड़ी बस इधर से सुनिए और उधर लड़ने के लिए चले गए, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तो खैर बिल ग्राहम की बात मैं कर रहा था। तो ये लफ्ज़ हेलो जो है, तो बिल ग्राहम ने जब पहली दफ़ा फ़ोन बनाया तो जिस घर में घंटी बजी पहले जाके फ़ोन की, वहाँ से जिस लड़की ने फ़ोन उठाया उसका नाम हेलो था। जिस लड़की ने फ़ोन उठाया और वो बिल ग्राहम की मंगेतर थी, यानी उसकी होने वाली बीवी थी, तो उसने अपनी महबूबा का नाम फ़ोन पे लिया। हेलो मतलब हेलो बोल रही हो। ये उसकी मोहब्बत की निशानी है। किसकी? जिसने फ़ोन बनाया उसकी मोहब्बत की निशानी है लफ्ज़ के। उसने अपनी शरीक हयात के नाम इस लफ्ज़ को टेलीफोन के अंदर सबसे पहले इस्तेमाल किया। ये तो तारीख़ी बात आपको बता दूं इसलिए, ताकि लोगों को ये पता हो कि जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं मेंबर के ऊपर, वो सिर्फ उनको ये नहीं पता कि दीन में क्या हो रहा है, उनको ये भी पता है कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। तो शरीयत ने कहा, फ़ोन की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो क्या बात है कि उसको बनाया इसलिए कि जब कोई ज़रूरी फ़ोन आए तो ये अपने तमाम काम छोड़ देता है। मिसाल के तौर पे आप गेम खेल रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप फेसबुक चला रहे हैं, आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, आप फ़ोन के अंदर कैलकुलेटर चला रहे हैं, आप फ़ोन में नोट्स लिख रहे हैं, आप फ़ोन में गूगल सर्च कर रहे हैं। लेकिन जब फ़ोन की घंटी बजती है तो फ़ोन अपने तमाम फंक्शन छोड़कर घंटी के ऊपर आ जाता है कि आपका फ़ोन आया। क्यों? क्योंकि उसको बनाया इस मकसद के लिए। तो अक्सर मैं सोचा करता हूँ, इंसान को बनाया अल्लाह ताला ने अपने लिए है। ये मोबाइल देखो, इसमें कितनी चीज़ें आ गई, घड़ी इसमें आ गई, कैलकुलेटर इसमें आ गया, नोट पैड इसके अंदर आ गए, गूगल सर्च इसके अंदर आ गई, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, इतने ऐप। उसके बावजूद जब इसका असल मकसद का टाइम आता है ना, ये सारे काम छोड़ देता है, अपने असल मकसद पे आ जाता है।
और हमने इससे ये नहीं सीखा कि हम दुनिया के जितने मर्जी काम करते हो, लेकिन जब मुअज्जिन कहे हय्या अलस सलाह, तो ये हमारे प्रोग्राम में ये बात शामिल होनी चाहिए, फिर तमाम के तमाम काम, क्योंकि जिस मकसद के लिए हमें बनाया वो मकसद अगर फौत हो जाएगा तो फिर वो चीज़ काम की नहीं रहती। अब सुनिए फ़ोन का इस्तेमाल कैसे करना है। शरीयत ने ये हमें कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी घर के बाहर जाओ, जब किसी का दरवाज़ा खटखटाओ, अल्लाह के नबी ने फरमाया दाएं या बाएं खड़े हो जाओ, दरवाजे के सामने ना खड़े हो, ताकि बेपर्दगी ना हो। जो दरवाज़ा खोलने आ रहा है उसको, अगर कोई खातून आ रही है, कोई औरत आ रही है, तो उसको परेशानी ना हो। यहाँ ऐसे ऐसे जौहला हैं, वो उठाएंगे सीधा वीडियो कॉल करेंगे दूसरे को। इस्लाम ने कहा इस हदीस की रूह में कि वीडियो कॉल जब कर रहे हो किससे पूछ के कर रहे हो? क्या पहले आपने उसको मैसेज में पूछा कि आप इस हालत में हैं कि मैं आपसे वीडियो कॉल कर लूँ कि नहीं करूँ? शरीयत ने तो आपको इजाज़त नहीं दी कि आप उठा के वीडियो कॉल कर दें अपनी बीवी को या किसी भी गैर दोस्त को या किसी को भी जिसका नंबर आ गया। अब वो अपने घर में किस हालत में बैठा हुआ है, किस वक्त बैठा हुआ है, क्या काम कर रहा है, वो अपने आप को दिखाना चाहता है या नहीं दिखाना चाहता, नहीं, ये लगे हुए हैं दबा के। शरीयत ने कहा नहीं, बिना इजाज़त के वीडियो कॉल नहीं हो सकता।